वदामि राधां करुणाकराग्रं ततो ममान्यास्ते गतिर्न कापि। हा देवी काकुवरगदगदयत्वाच याचे पत्यभुवि दण्डवदरुदार्थे अस्य जनस्य कृत्वा श्रिया वृंदावन सद्दामदि दामोदरम राधास्कंद निवेश जलो भुजं ध्यायं सुदामोदरम तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेरादि तं नयामि चरणान्तिके। वंशे विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्न बिम्बफला अदृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्यं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काली काली प्रमथपते न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्तिवंत पुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में राज यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में अपने हृदय से राधा जी के चरण कमलों में पुष्पांजलि जो है प्रदान किया। उसी कड़ी में दो शब्द मैं भी आप लोग के निकट में बताता हूँ। ये राधा शब्द की तात्पर्य क्या है। संस्कृत में राध धातु का राधयति। राध शब्द की अर्थ होता है प्रीति, प्रेम, सेवा। क्या क्या बताया? प्रेम, सेवा। जैसे हम लोग कहते हैं ना अपराध, क्या बताते हैं? अपराध माने
Opposite of Radha. ऑपोजिट ऑफ प्रेम। जहां पर प्रेम चली जाती है, सेवा वृत्ति नष्ट हो जाती है, तो वहां पर हम लोग कहते हैं अपराध कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं होने पर वैष्णव अपराध हो जाता है। नाम के प्रति प्रीति नहीं होने पर हम क्या करते हैं, नाम अपराध होता है। यह राध शब्द होता है, अपगत राध जस्माद इति अपराधो, जिससे समस्त प्रकार के प्रीति व प्रेम सेवा नष्ट हो जाती है व चली जाती है, उसी कहा जाता है अपराध। यहाँ पर जो राज शब्द के अर्थ होता है प्रीति, प्रेम, सेवा, अभिलाष। क्या बताए? अभिलाष। ठीक उसी प्रकार ये राधा शब्द जो निष्पन्न हुए हैं, ये है वास्तव में सेवा के मूर्त विग्रह कहा जाता है। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। चैतन्य चैतामृत के ये राधा नाम की तात्पर्य क्या है? कृष्ण के समस्त प्रकार की जो इच्छा जो है वो कौन पूरा करती है? श्रीमती राधिका। सब प्रकार के ए टू जेड, सब प्रकार के रसों के द्वारा कृष्ण की भी वो सेवा करती है। क्या शांत रस कहें, दास्य रस कहें, सख्य रस कहें, वत्सल रस कहें और माधुर्य रस, समस्त प्रकार सब प्रकार के रसों के द्वारा राधा जी क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। और समस्त प्रकार की कृष्ण के सारे इच्छा को क्या कौन पूरा कर सकती है? श्रीमती राधिका। इसलिए करे सर्ववांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखान। ये राधा नाम इतने मधुर है, राधा नाम बड़े सुखदाई, इतने मधुर का। हमारे गोस्वामी लोग राधा नाम के ऊपर इतने सुंदर सुंदर श्लोक महिमा आदि वर्णन के मैं क्या बताऊं। वास्तविक राधा जी है क्या चीज, इसके बारे में हम थोड़ा सा विलीन कर बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं। कृष्ण के लिए क्या कहा गया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण क्या? सच्चित आनंदमय भगवान। कृष्ण क्या कहा गया? सच्चिद आनंद। इसमें तीन वस्तु है। क्या है? सत, चित और आनंद है। देखो हर वस्तु के एक एक अधिष्ठात्री देवता भी होती है। साधारण रूप में ये भी समझिए, यहाँ तक भी हमारे शरीर में जो इंद्रियां आदि जो है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पाद पाद पानी, जो भी हमारी एकादश इंद्रियां जो है, 11 जो सेंसेज है, इसके सभी क्या है? एक एक कौन है? अधिष्ठात्री देवता है, प्रिजाइडिंग डिटी है। पैर के अधिष्ठात्री देवता कौन है? बताओ। आप तो भूल जाते हो, आपको पूछना, बोलो। अरे विष्णु है। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में ये सब वर्णन है। पैर के हमारे अधिष्ठात्री देवता कौन है? विष्णु है। हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र है। आंख के अधिष्ठात्री देवता सूर्य कहा गया। मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र कहा गया है। जितने भी देवदेव सब हमारे हृदय में भी है। वो अधिष्ठात्री देवता सब, तब हमारे काम चलते जा रहे हैं। आज प्राचीन युगों से जो देव देवियों के पूजा आदि जो होती है वह चलते जा रहे हैं। वास्तव इसमें कोई वास्तविकता है, इसमें हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? जपन्न देवता
क्या श्लोक नहीं मुझे याद है, जपन भजन्ते श्रद्धान्विता तापि तेपि कौन्त्य जजन्ति अविधि पूर्वकम। जितने देव देवता हम पूजा आदि करते हैं, वास्तव में वो पूजा किसमें चले जाती है? भगवान में ही जाता है। क्योंकि समस्त देव देवता के मूल कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान क्या करते? सारे शक्तियों किसको दे देते हैं? ये देव देवी को दे दिया, देते हैं वो है। और वो देव देवियां क्या करते हैं? तब हमें देते, हमारी शक्ति चलती है। जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता ते माम कौन्त्य जजन्ति अवधि पूर्वकम। किंतु वास्तव ये शक्तियां कहां पर आ जाती है? सोर्स ऑफ द पोटेंशियल कहां से? भगवान से है। थोड़ा तत्व में आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो राधे राधे सभी बोलते रहते हैं, फिर राधे राधे बोलते बोलते क्या बोलते हैं? लादे लादे बोलते हैं, माने लादे। जब तक हमें तत्व सिद्धांत में प्रवेश करते हैं सभी तो राधे राधे बोलते रहते हैं, राधे राधे। इसके बाद क्या बोलते हैं? लादे लादे। देव देवी पूजा में भी बोलते हैं धनंग देही जनंग देही मनोरमा वार्जांग देही 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 मां। मंत्र में भी ऐसे देही देही मां बोलते हैं नहीं? धनंग देही जनंग देही मनोरमा वार्जांग देही। क्या चाहिए? मनोरमा, अपने मन के अनुसार सुंदर पत्नी प्राप्ति हो, मिल जाए। जो झाड़ू देने वाला कहां झाड़ू दे? पीठ में नहीं कहां झाड़ू देने वाले पत्नी मिल जाए? फ्लोर में। इसलिए मनोरमा वर्जम दे। अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उस मंत्र में भी है धनंग देही जनंग देही मनोरमा वर्जंग देही 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 माम। मंत्र भी है उसमें। क्यों ऐसे कहा गया? थोड़ी सी मैं आपके होते हैं तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं काम ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता। संसार के लोग अनेक प्रकार के कामना वासना में रहते हैं। संसारी कामना रहती कि नहीं रहते? मेरा अच्छी घर मिल जाए, कोई नहीं चाहते जो मेरा अच्छे घर मिल जाए। एक मकान मिला, हम चाहते हैं फिर 2 मंजिल मिल जाए, तीसरी मंजिल, चौथा मंजिल मिल जाते किसे? एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, पहली बार जब मैं आया, वृंदावन में आए, गोवर्धन गुरुदेव बोले जाओ वृंदावन गिरिराज गोवर्धन पर परिक्रमा करके आओ। बाकी एकादशी के दिन था, चले गए। परिक्रमा करते देखा लोग क्या करे, एक ईंट के रब दूसरे 3 कैसे रख रहे। मैंने पहली बार आया, मैंने पूछा भाई ये क्या बात है? भाई देखो गोवर्धन की परिक्रमा करते सारे गोवर्धन में लगे लोग, हजारों लोग जा रहे हैं उस समय, और एक ईंट रख रहे, कोई रख रहे, एक पत्थर के बाद दूसरे पत्थर से रखते थे यार। तो मैंने एक व्यक्ति को पूछा भाई क्या? बोले गिरिराज गोवर्धन इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे गिरिराज एक पत्थर रखते दूसरे पत्थर, हमारे मकान मिल जाए। कोई पेड़ के डाल के साथ एक डाल को मिल बांधते हैं, कहते मेरा शादी हो जाए। चलो एक व्यक्ति मैंने पूछा बोले तुमने कितने पत्थर रखा? बोले 3 रख दिया, एक ईंट के तीसरी। बोले क्यों? बोले देखो गिरिराज के नगर ये प्रार्थना करते हैं, गिरिराज मुझे 3 मंजिल दे दो, 3 फ्लोर्स हाउस मिल जाए। बोले क्या करोगे? बोले देखो ऊपर मंजिल पे हम पति पत्नी रहेंगे, और दूसरी और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर किराए में दे देंगे, बस हो जाएगा कम। हो गया कि नहीं होगा? बस कोई काम नहीं, धरना कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस गिरिराज महाराज की हम इसलिए करें, इस संसार के जो है लोग उसी पर भी चलते जा रहे हैं। इसलिए कर गीता में संग भगवान करें काम ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता। अनेक प्रकार संसार की कामना वासना में पड़ेगी। वेदों में भी उसी प्रकार लिखा गया, त्रिगुणा विषवेदा निस्त्रिगुणा भवार्जुन। वेदों में त्रिगुणात्मिक का कहा गया है। कर्मकांड भी है, इसमें ज्ञानकांड की भी कथा भी कहा गया, अनेक देव देवता की उपासना भी कहा, इसे उपासना कांड भी कहा गया। क्या कांड?
उपासना कांड है, एक एक सकामी और एक निष्कामी। हम इसलिए करें, वास्तव ये समस्त शक्ति कहां से आ रहे हैं? समस्त शक्ति कृष्ण से कहा जाता है। लोग गणेश जी की पूजा आदि करते हैं, सिद्धिदाता गणेश है। गणेश और किसको पूजा करते हैं? लक्ष्मी है। नारायण के नहीं करते, किसको करते हैं? लक्ष्मी है। ठीक बिल्कुल। जो घर के बाहर क्या रखते हैं? लक्ष्मी और गणेश को लगते हैं, तिलक लगा देते हैं और वो पूजा आ जाते हैं ना। अब ये आने वाला इसे है लक्ष्मी का, क्या हमें पैसा आ जाए। नारायण बोले हम क्या करें? बोले चलो लक्ष्मी की, सब लक्ष्मी के चाहते कि नहीं चाहते हैं? अरे घर में बेटी आए तो क्या बोलते हैं आप लोग? बोले हमारे घर में लक्ष्मी है। बेटा आए तो कोई बोलते हैं हमारे घर में नारायण आए हैं। घर में किसी को बेटा हुआ तो क्या बोलते हैं? नहीं, कोई नहीं, अभी नहीं सुना जो हमारे घर में नारायण है। क्या बोलते हैं? अब बेटी हुई लक्ष्मी सब चाहते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं। चलो अभी जिस कथा में जो हम जो आ रहे हैं, ये राधा समस्त शक्ति की मूल अधिष्ठात्री का है। इसलिए कहा जाता है ये राधा शब्द की जो है सेवा की मूल दिखा रहे हम है। सत कृष्ण की जो है कहा गया क्या? सच्चित आनंद है। ये सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने समस्त हृदय में जो उत्फुल्लित होता है। सच्चित आनंद, राधिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका है। सत सत्ता, इसके अधिष्ठात्री देवता कौन है? बलदेव प्रभु कहा गया। इसका सत्ता, सत सत की अधिष्ठात्री देवता जो है बलदेव प्रभु कहा गया है। सत्ता जहां पर हम एग्जिस्टेंस हम जो सच्चित के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण कहा गया। और राधिनी आनंद के अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका। प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित। राधा तत्व की प्रेम के स्वरूप ही है वो है। आनंद प्रेम सेवा की मूर्त मान क्या है? विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। कृष्ण स्वयं भगवान, किंतु कृष्ण की सेवा की कौन करते? ये संग राधा जी हमें दिखाती है। इसी कहते हैं प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित। कृष्ण के किस प्रकार आनंद देना है? राधिनी शक्ति स्वरूपिणी। राधिमन राध शब्द को होता है आनंद। एक राधिनी शक्ति के मूर्त प्रकाश कौन है? ये श्रीमती राधिका जाए। यह तो इस जगत में जो हम जो आनंद कहते हैं, ये आनंद कहां से आ जाता है? दो प्रकार के आनंद, एक चित आनंद और एक जड़ आनंद। क्या आनंद? जड़ आनंद। इस जगत में जो है ये समस्त आनंद की मूल उत्स क्या है? द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर, आनंद कहां से आता है? संग राधा जी से आता है। ज्ञान, नॉलेज, एक जड़ ज्ञान मेटेरियल नॉलेज, और एक है चिद ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये दोनों ज्ञान कहां से आ रहे हैं? सब कृष्ण, सब भगवत चिद धाम कृष्ण से। कहीं विकृत होकर के आ रहे हैं और कहीं साक्षात रूप में आ रहे हैं। समझ रहा है? ये जो माइक जगत जो सृष्टि हुआ ये कहां से सृष्टि हुई? भगवान जतुबा इमानी भूतानी जनो जातानी जीवन जिज्ञासा तद ब्रह्म। जतुबा इमानी, इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं चित और अचित, जड़ और अपराकृत वस्तु जो इस सब की उत्सव मूल सोर्स कहां पर है? सब भगवान। इसी कहते हैं जतोबा इमानी भूतानी जेनो जातानी जीवंत जिज्ञासा तद ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में ही पूछ रहे हैं।
बोले ब्रह्म है क्या चीज? बोले जो कुछ भी हम देख रहे सब ब्रह्म से ही प्रकट होता है कि नहीं? वही परब्रह्म भगवान है और उनकी क्रिया, उनके द्वारा ही सब कुछ हो जाता है। किंतु जीव अहंकार में मतमत्त हो जाता है, वो सोचता है मैं करने वाला हूं। मैं कर, मैं कौन करता है? बकरी है ना, मैं करता है। इसलिए उपनिषद में सुंदर के एक उदाहरण दिया। एक दिन मैंने कहा था देवता और असुर में संग्राम हुई, युद्ध हुई। उस युद्ध में देवता लोग विजय प्राप्त हुई, असुर लोग पराजित। और उस समय समस्त देवता लोग देवराज इंद्र की जो है अभिषेक कराने लगे। इंद्र बहुत गर्वित हुए और समस्त देवताओं की प्रशंसा कर रहे। ये देखो आप लोग नहीं होते तो मैं इस संसार मैं भी कुछ कर नहीं पाता। ये तो वजन है, सबकी प्रशंसा भी करते जा रहे हैं और सभी को छत्ती क्या हो गया है? 56 इंची हो गया। मतलब क्या? सब अहंकार में मदमत्त हो गए। भाई किसी की प्रशंसा करो, क्या होता है उसका? उनके गर्व होता है, प्रशंसा। इफ यू ग्लोरीफाइड समवन देन यू विल बी वेरी प्राउड। ऑटोमेटिकली आता है, अहंकार आ जाता है। बात ऐसा होती है नहीं, आपके मैं कहता हूं आपने अच्छा बोला आप प्रसन्न हो जाए। आपको यार ये बेकार क्या बोला, तब क्या हो गया? आपके दुख होगा कि नहीं होगा? बात ये सत्य, इस संसार में सभी हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? प्रशंसा चाहते हैं। ये सच है? आप नहीं कह सकते हो जो हम प्रशंसा नहीं चाहते हैं, सभी चाहते हैं इसमें। अच्छी बोले तो ठीक है, अच्छी बोल रहे हैं। जैसे दीदी बोला ना, सच चैतन्य चैतामृत अच्छी बोला है, सुंदर करके। राधा जी की शक्ति जय, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। बहुत अच्छी तरफ से बताया, बहुत अच्छी लगा। अच्छे जो बोला अच्छे बोलते हैं, किंतु जो अच्छा नहीं बोला तब भी हमें क्या बोलना पड़ता है? जो कुछ नहीं बोले तब भी हमें बोलना पड़ता है आपने बहुत अच्छी बोला है। बात ही सही है कि नहीं है? अथवा कोई किसी ने प्रयास किया, किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने अध्ययन किया, किसी ने भजन किया, किसी ने भजन नहीं किया, जो मुख में आ गया वो ही ठीक है, अच्छी बात है। किंतु कुछ तो प्रयास तो किया बोलने के लिए। कुछ लोग प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग सुनता तो इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देते हैं। हाँ समझ। कालिदास के क्या बोले, विक्रमादित्य के सभा में आ गए, एक कपाली एक मुर्दा लेकर के आ, एक क्या बोले एक खोपड़ी लेकर के लिए आ गया और उनके बोले जे विक्रमादित्य के सभा के बोलो ये जो ये देख रहे हैं खोपड़ी जो देख रहे हैं, ये खोपड़ी किसका है? वो विद्वान था कि मूर्ख पंडित था? ये मुझे बताओ। कौन बता पाएंगे? कहां से लेकर गया, कौन मर गया, कहां से लेकर कैसे बता दे? किसी ने नहीं उत्तर नहीं दिया। तो अब वो कापालिक बहुत बिगड़ गए। बोला मैंने सुना विक्रमादित्य के सभा में बड़े बड़े सब पंडित है, ये इसी के उत्तर नहीं दे नहीं पा रहे हैं। कापालिक साधु जानते हैं ना, जो शमशान में रहता है, शराब पीता है और वो केवल तंत्र मंत्र आदि करते, क्या 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 करते रहते हैं। बिल्कुल जो है रक्त वस्त्र परिधान करते हैं। रक्त वस्त्र बिल्कुल लाल वस्त्र परिधान, खून की भांति उसके कपड़ा होते हैं। हम लोग जो पढ़ते इसको कहते क्या? गोरिक वस्त्र कहा जाता, अरुण वस्त्र कहा जाता है। और वो लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? बिल्कुल ब्राइट रेड है, लाल रक्त के भांति, रक्त वस्त्र कहा जाता है। तो कापालिका आकर के बोलते बोले इसमें कोई एक उत्तर नहीं दे रहे।
तो विक्रमादित्य बोले चलो हमारे एक पंडित आ रहे हैं, सबसे बड़े पंडित जो है। बोले ठीक है। कालिदास आ गए। कालिदास के वही प्रश्न पूछा, ये बताओ एक खपड़ी जो है ये व्यक्ति पंडित था कि मूर्ख था? कहां से लेकर क्या पता चलेगा? खोपड़ी देख करके पता लगा सकता है क्या? कहां से लेकर के आया है? कौन शशान भूमि से कहां से लेकर के क्या पता है? तो कालिदास भी कहने लगा चलाओ। तो एक नारियल के सिक मंगाया। नारियल के सिक जानते हो, जो झाड़ू में जो नारियल के सिक। बोले इस कान से घुसाया और उस कान से निकल है। वो तो खोपड़ी तो है, खोपड़ी तो है उसे। बोले समझ में आ गया? कावल को नहीं समझ में आ गया। बोले तेरी तो बुद्धि ऐसे समझे कौन सा? अरे इस काम से घुसा, इस काम से निकालेगा, माने वो व्यक्ति कैसे था? मूर्ख था है? मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति कोई अंदर में कुछ नहीं रखते हैं, धारण नहीं करते। इस कान से घुसाते हैं, उस कान से निकाल है। क्योंकि कहते नहीं, शास्त्र अध्ययन हमें करना पड़ता है, भजन राज्य में है। उसके गंभीर में हमें प्रवेश करना है, उसके समझना चाहिए। भक्ति तब होती है। भक्ति को क्या है? तद विचार करना पड़ता है। विद्वान व्यक्ति क्या करते हैं? उसके अध्ययन करते हैं, उसके अनुशीलन करते हैं, उसके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब धीरे धीरे हो जाता है। चलो हम इसे करें। ये अधिष्ठात्री देवता जो है स्वयं भगवान कृष्ण के क्या कहा गया? सच्चित आनंद है। इसलिए ब्रह्म से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारण के कारण है। जो कुछ भी हम इस संसार में देख रहे हैं, सबकी सृष्टि स्थिति प्रलय सबकी मूल उत्सक है स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण छोड़कर कुछ वस्तु है ही नहीं। तत्व विचार में क्या कहते हैं? कृष्ण छोड़कर के कोई वस्तु है नहीं। इसलिए अधिष्ठात्री देवता हम इसलिए कह रहे हैं, ये सत के अधिष्ठात्री देवता कौन बताया गया? सत्ता बलदेव प्रभु है। चित्त है कि अधिष्ठात्री देवता ज्ञान जो है, इसकी अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण। और आनंद के अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं राधा रानी का। शास्त्र के विचार अनुसार है कृष्ण के ह्लाद है नाम ह्लादिनी। दूसरे की बात छोड़ दिए, स्वयं कृष्ण की भी आनंद कौन प्रदान करती है? स्वयं राधा जी। अर्थात राधा तत्व क्या है? आनंद की साक्षात मूर्तमान प्रकाश ही राधा जी का है। हमारे हृदय में जो आनंद है, यह तो भी जड़ आनंद जिसको हम कहते हैं, ये जड़ आनंद कहां से आ जाता है? वो चित्त जगत से। इस जगत में देखते हैं उसके विकृत प्रतिफलन हो जाता है। विकृत प्रतिफलन फॉरवर्ड एक रिफ्लेक्शन होता है, सब विपरीत रूप में दिखाई पड़ता रहता है। जैसे हम भोजन जब करते हैं, कौन सा हाथ में भोजन करते हो आप? राइट हैंड में। कुछ लोग लेफ्ट हैंड में करते हैं, लेफ्ट हैंड में करते हैं ना। अच्छा चलो, कोई व्यक्ति राइट हैंड में लिखते हैं और कुछ व्यक्ति भी अच्छा है। अच्छा आप जब भोजन करते हो, देखो वो शीशा के सामने, शीशे है ना, मिरर, उसके सामने भोजन करो, आपको क्या लगेगा? आप उल्टे हाथ से भोजन कर रहे हैं तो क्या सीधी हाथ में, किंतु लगेगा क्या? ठीक उसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब क्या? चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन कहा गया है। इसे कहा जाए परवर्डेड रिफ्लेक्शन। चित्त
चित जगत में गोलोक वृंदावन धाम में ये सूक्ष्माति सूक्ष्म शुद्ध रूप में विराजमान है। इस जगत में जो हम आनंद कहते हैं, इसको इस आनंद को क्या कहा जाता है? जड़ानंद कहा जाता है। क्या कहता है? जड़ आनंद, जड़ानंद है। आनंद तो है किंतु वो संसार में जो है वो सत्व रज तमोगुण के द्वारा मिश्रित हो जाते हैं। इसके जड़ानंद में हम रहते हैं और ये जड़ानंद दुखदायी होता है। खुजली खुजलाने में तो आनंद होता है किंतु थोड़ी बाद में क्या होता है? जलन होता है ना। जो खुजली के जो ये बेचते हैं, क्या बोले, ऑइंटमेंट बेचते हैं ना, वो कहते हैं लड्डू कचौड़ी में जितने आनंद नहीं है खुजली खुजलाने में, उससे भी 10 गुना आनंद होता है। तो फिर उसे कहते भाई आनंद होता है, उसमें फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? जलन होता है। फिर वो बताया अभी इस जलन को आप ठीक करने के लिए इसके चाहिए ये मलहम, ये ऑइंटमेंट व्यवहार करो, आपके ठीक हो जाएगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है ये दुखमय है, क्योंकि इस संसार के नाम ही क्या कहेगा? दुनिया, दुनियादारी सपन का खेल। ये संस्कृत में दुन शब्द से अर्थ होता है दुख। हम सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सुख मिलता है किसी का? बताओ। थोड़ी सी समय के लिए वही बस खुजली खुजलाने में जो आनंद होता है ना, उस समय के लिए थोड़ा बहुत आनंद होता है और इसके बाद क्या होता है? दुख दुख ही है। इस जगत में कोई सुखी है ही नहीं है। और जिसको सुख हम कहते हैं उसके कहा जाता है क्षणिक सुख कहा जाता है, टेम्पोररी हैप्पीनेस है। इतने कठोर हम परिश्रम करते हैं किंतु सुख आता है क्या? थोड़ी सी के समय सुख आ जाता है। इसलिए कहते हैं दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे बोले कोई सुखी नहीं है, जो हरि भजे वो सुखी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सुख और आनंद जो है वास्तव रूप में इस जगत की कथा नहीं है, जिसका हम कहते हैं सुख आनंद प्रेम, ये चित जगत में है। इस जगत में विकृत प्रतिफलन करके थोड़ी समय के लिए आ जाते हैं, उसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। अच्छा, वास्तविक सत्य है कि नहीं? बुरा मत मानिए। थोड़ी सी सुख के लिए और फिर भगवान जब फिर उसके ले लेते हैं तब हम बिलबिलाते हैं। यही माहिक संसार है। इसी के जो जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वही मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाते हैं। हम इसलिए राधा तत्व इसलिए कर रहे हैं। देखो राधा जी, राधा तत्व है क्या? जो आनंद की साक्षात मूर्तिमान और स्वयं कृष्ण के आनंद देने वाले, स्वयं के कराय स्वयं रस मधुपान। चेतन चेतन, स्वयं के कराय स्वयं रस मधुपान। स्वयं कृष्ण की भी है आनंद प्रदान करते है। और स्वयं कृष्ण कह रहे हैं राधा जी की यही आनंद करते, मैं स्वयं प्रेम रस आस्वादन करता हूं और दूसरे भी आस्वादन कराता हूं। इसलिए राधा बिना वास्तव हमारे जीवन क्या है? आधा हो जाए, होता ही नहीं कुछ। आनंद हमें कैसे प्राप्ति करें? इसलिए उपनिषद में एक श्लोक भी आता है, नत्तल्प सुखम ब्रह्मैव सुखम। तात्पर्य है अति अल्प वस्तु में हम प्रसन्न नहीं होते हैं। हम क्या चाहते हैं? नत्तल्प सुखम। अति अल्प वस्तु में अति अल्प वस्तु में हम सुख नहीं मानते। हम क्या चाहते हैं? बृहद वस्तु हम चाहते हैं। क्यों?
जीव की स्वाभाविक धर्म है बृहद वस्तु भगवान की सेवा करना है। जैसे हमने क्या दरिद्र क्या कहते हैं, धनी सुखी है, जिसके बाद वो धनी कहते हैं अरे हमारे पास क्या है, वो कुछ नहीं है, महाधनी है। एक मंजिल भगवान ने मुझे दिया, मैं क्या चाहता हूं, एक मंजिल में आप प्रसन्न हो जाते क्या चाहते आप बताओ। और फिर 2 मंजिल मिल जाए, फिर 2 मंजिल हो गया, फिर क्या चाहते हैं? सब ऐसे चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में जीव की चाहवत जो है डिजायर जो है वो असीम अनंत बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, क्योंकि ये जीवन की स्वाभाविक धर्म है। किंतु इस जगत में कोई विकृत होकर के दिखाई पड़ते जा रहे हैं। कौन नहीं चाहते धन हमें मुझे मिल जाए, और थोड़ी सी मिल, और भी क्या चाहते हैं, और भी मिल जाए, और भी मिल जाए। इसको कहते नत्तल बसुखम ब्रह्मी बसुखम, क्योंकि जीव की स्वाभाविक धर्म है, वस्तु के एक धर्म है। हम और भी सुख प्राप्ति हो, सुख प्राप्ति हो, किंतु इस संसार में हम कैसे चलते जा रहे हैं? हिरण के भांति हम रेगिस्तान के दौड़ रहे हैं। हिरण की प्यास लग गया है, तो हिरण क्या करता है, वो पानी के खोजने के लिए दौड़ता रहता है। वो पढ़ता है क्या बोलते हैं, जो मिराज जो है मृग तृष्णा, वो सोचता है और भी मिल जाए, और भी मिल जाए, किंतु वास्तव वो नहीं है। और उसी के लिए वो दौड़ते दौड़ते कहां पर चले जाते हैं? मरुस्थल में चले जाते हैं, डेजर्ट में चले जाते हैं, और वहीं पर पानी तो है ही नहीं, और भी गर्मी से वो झुलस जाते, अपने प्राण त्याग कर देते। ठीक है प्रकार, इसी प्रकार संसार के जीव दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, किंतु जो कि थोड़ी सी उनकी चित्त जगत की अनुभूति हो जाए, चित्त अनुभूति जो कहा जाता है, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, तो अब वो इस जड़ वस्तु की तरफ वो धावित नहीं होंगे, जाएंगे नहीं है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, हम वो तो बोले पानी वो लेते हैं ना, क्या बोले ट्यूब में जो पानी, जो नल में जो पानी आता है, उसमें थोड़ी सी किसी करंट हो जाता है ना, लग जाता है, तो वो हाथ में पानी लगा तो हाथ में आपको क्या होता है, करंट होता है हाथ में, फिर आप दोबारा लगाओगे? बोले नहीं। क्यों? आपकी अनुभव हो गया ये इसमें करंट है, और वो करंट हमारे हाथ में क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, कष्ट झटका दे। तात्पर्य क्या, हमें इसलिए उदाहरण दे रहे हैं जिनकी थोड़ी सी तनिक अनुभूति हो जाए, चित्त जगत की थोड़ी सी रस आस्वादन कर ले, तो अभी इस संसार की जितने भी वस्तु है उसको अच्छा नहीं लगे। यही तो कहते जा रहे भगवान, इसी कहते, इसलिए कहते हम जो राधा तत्व जो समझ रहे हैं, वह हम राधा तत्व जो सुन रहे हैं, ये आनंद, चित्त आनंद के हम किसी प्रकार अनुभव कर ले बस। चित्त अनुभव, चित्त आनंद के अनुभव जब हो जाता है, तो ये जड़ आनंद का हम क्या करते हैं, छोड़ देंगे। जब तक चित्त आनंद के अनुभव नहीं हो रहा है, तब हम जड़ आनंद की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। ठीक है। आज जितने भी हम राधा तत्व के बारे में सुन रहे हैं, सारे वैष्णव लोग ने बताया, मैं सबसे सुनता रहता हूँ, मेरा स्वभाव भी है, सबके मैं बोलता, अच्छा तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, है A to Z, छोटे से लेकर के बड़े तक सबको मैं बुलाता हूँ। अच्छा बोलो, है 2 शब्द बोलो, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, है। और मेरे पास तो समय है, सारा रात पड़ा हुआ है, जाएगा कौन, है। आज इसलिए मैं सबके बुलाता, अच्छा बोलो, सभी बोलते हैं, जो जैसे अध्ययन करके आए, जैसे जो जैसे जितने प्रकार श्रवण किया, अध्ययन किया,
है, गुरु वैष्णव से श्रवण किया, जैसे भी बोले आनंद आता है मुझे। किंतु मूल क्या वस्तु है, अनुभव की वस्तु क्या है? ज्ञान विज्ञानम समन्वितम। ज्ञान तो हो जाता है किंतु विज्ञान यही वस्तु है। आप पढ़ लिया, सुन लिया, बोल दिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? रियलाइजेशन, अनुभव। इसलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञानम समन्वितम है। इस हम करे थोड़ी सी राधा जी की कृपा हो जाए, राधा कृपा कटाक्ष, ये चित्त जगत की आनंद की थोड़े से अनुभूत हो जाए है, तो भी इस संसार के एक वस्तु की प्रति उसको सुख नहीं रहेगा और इसको लालसा नहीं रहेगा। आ समझे? इसलिए ब्रज की कीर्तन है ना, और मेरी कोई लालसा नहीं, वो जस्ट भूल गया, वो ब्रजवासी है। हाँ हाँ हाँ, अनुपम माधुरी जोड़ी है हमारे ब्रज की श्याम समा की। कितना सुंदर भाव इसमें है। हमें अनुपम माधुरी जोड़ी दोनों की थोड़ी सी अनुभव हो जाए और इस संसार में हमारी कोई लालसा नहीं रहे। उसमें कीर्तन में, हिंदी कीर्तन में आ रहे है किशन, एक क्या लिखा है? नहीं नहीं, जो लालसा जो उसमें लिख दो, अनुपम माधुरी जोड़ी है हमारे श्याम, हम समय, उसमें जो अरे जो शब्द बोले उसको ले, नंद की मेरे लालसा नहीं, और कोई लालसा नहीं रहेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि राधा जी की, सुनो सुनो, हो गया, दान की नहीं निर्वाण की इच्छा। थोड़ी सी राधा जी की कृपा हो जाए, यहाँ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति की भी लालसा नहीं रहे। इतने कह दिया है, धर्म अर्थ काम एक से त्रिवर्ग कहा जाता है। क्या बताया? धर्म अर्थ और काम, और इसके ऊपर चतुर्वर्ग मुक्ति है, और इसके ऊपर चतुर्वर्ग के ऊपर क्या है? कृष्ण प्रेम है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के लिए हम बताते हैं। उसे तनिक भी थोड़ी सी भी अनुभव हो जाए, बोले और कोई इच्छा नहीं रहेगा इसमें। यही तो राधा जी की प्रार्थना, हम राधा कृपा कटाक्ष व राधे के चरण में क्या प्रार्थना करते जा रहे हैं? हे राधे कृपा करके थोड़ी सी हमें ये अनुभव करा दीजिए, क्योंकि बृहद वस्तु के जब कोई प्राप्त कर लेते हैं और अल्प वस्तु अपने आप वो छूट जाता है। समझ में है क्या बोला? जैसे कोई व्यक्ति गुड़ खा रहा था, गुड़ समझते हो, जगरी खा रहे है, और उसको आप वृंदावन की, मथुरा वृंदावन की सबसे अच्छी जो मिठाई जो है यदि उसको दिया जाए तो गुड़ खाएगी वो? नहीं खाए है। ठीक उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ वस्तु के थोड़ा सा अनुभव हो जाए, इस संसार के वस्तु लालसा नहीं रहता। हम इसलिए राधा जी के निकट यही प्रार्थना करते जा रहे हैं, ये राधे थोड़ी सी हमें अनुभव करा दीजिए। तत्व तो सभी है, बहुत साल से पढ़ रहे हैं, चैतन्य चैतामृत से लेकर के और अनेक तत्व है, किंतु अनुभव हमें करना है। ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? ज्ञान यदि हो जाए कहीं कहीं, वो भी वो तार्किक बन जाता है, बिकम आर्गुमेंटेड, लॉजिस्टिक बन जाता है। कोई भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे, ब्रह्म सत्या में पढ़ रहा था, श्री कृष्ण संगीता में कह रहे हैं,
और भक्ति जो है जल्दी हो जाता है कनिष्ठ अधिकारी उत्तम भागवत। उत्तम भागवत है ही है। मध्यम भागवत में है ना, मध्यम अधिकारी में उसको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। थोड़ा सा सुनिए, हम नहीं करें। भक्ति विनोद ठाकुर ब्रह्म संगीता कृष्ण संगीता ग्रंथ में लिख रहे हैं, कनिष्ठ अधिकार में जल्दी वो प्रोग्रेस कर लेते हैं क्योंकि सरल होता है चित्त, आर्गुमेंट नहीं करते हैं। जो सुना वही बस, यदि सदगुरु मिल गया, सत शिष्य बोले उनके बोल दिया, बस वो जल्दी कर लेते हैं। यहाँ तो कोई रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। देखो, एक कोई लड़की जो है कोई संत महात्मा के सभा में गए और वहां पर जो है राधा जी के बारे में कुछ सुनाया उनको, मैंने वर्णन किया और सुन करके वो लड़की के मन में इच्छा हुई मैं भी राधा जी की सखी बन जाऊं। कोई तत्व सिद्ध कुछ नहीं है। राधा जी की मैं क्या बनूं? सखी बन जाऊं। एकादशी के दिन वो स्वयं जो है राधा जी के सखी मान करके चिंतन करते करते वो शरीर छोड़ दी और साक्षात राधा जी की सखी पद प्राप्ति कर ली। देखो कहां उनकी क्या भी हो जाता है। प्रयोजन की संस्कार राधा जी के सरल हो जाते हैं ना, और जिन्हें तत्व ज्ञान होता है विचार करते रहते हैं, बोले ये नहीं है वो नहीं है, शास्त्र में ये करा वो बोला, ये ठीक बोला कि झूठ बोला है, ये शास्त्र वो शास्त्र कुछ करते रहते। हमारे भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं ये कनिष्ठ अधिकार में कोमल श्रद्धा होता है। कनिष्ठ अधिकार के लक्षण क्या है? कोमल श्रद्धा। जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन है। जो कनिष्ठ कोमल श्रद्धा होने के नाते जैसे गुरु बोल दिया यही सत्ता है बस है, और उसमें स्थित होकर के उसमें भजन करना शुरू कर दिया, जल्दी ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और मध्यम अधिकार में जाता है। मध्यम अधिकार में क्या होता है? शास्त्र ज्ञान आ जाता है, विचार करते करते विचार विमर्श करते इनेति करते चला जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ज्ञाने प्रयासे मुदवस्त नमन्ते एवं जीवंती समुकृतम भवद्य वार्ताम स्थान स्थिता शुद्धितांग तनुवांग नवी जो प्रयासु अजितो विस्तम। समस्त प्रकार के ज्ञान के प्रयास छोड़ करके जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, संत महात्मा के सानिध्य में बैठे सरल चित्त से है कथा को श्रवण किया और देखो भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। कहीं कनिष्ठ अधिकारी प्राप्त कर लेते हैं अति जल्दी, किंतु मध्यम अधिकारी कहीं कहीं रह जाता है। इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं जी आप तत्व ज्ञान में प्रवेश मत करो है, किंतु सावधान सा घटी और दुर्घटना घटी है। तत्व ज्ञान की जरूरत है, ठीक है। कहीं मायावाद आकर के अहंग रूपसना आकर के आपके चित्त को दूषित ना कर दे। क्या बोला? मायावाद अथवा अहंग रूपसना आकर के चित्त के दूषित ना कर दे, इसलिए तत्व ज्ञान की जरूरत बता रहे हैं। किंतु कभी कभी सरल चित्त जो होते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी कमल सत्ता है, कथा सुनी बस प्राप्ति कर लेते है। देखो और उत्तम भागवत तो उसमें डूबे हुए है। तापर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवी स्फूर्ति वन देखी भ्रम यही वृंदावन जहां नदी देखे माने कालिंदी महाप्रेमे भाजी जाए कांदी। जो उत्तम भागवत होते हैं स्थूल वस्तु नहीं देखते है, ही डज नॉट लुक ग्रस वस्तु नहीं देख रहे। क्या देख रहे? सब राधा कृष्ण की सेवा की सकता उद्दीपन हो जाता है। जो वस्तु भी देखते हैं उत्तम भागवत क्या होता है? उसके उद्दीपन स्टिमुलेशन हो जाता है, स्टिमुलेट करते हुए। पेड़ इसको देखा
एक पर्वत को देखा, सोचते हुए गिरिराज गोवर्धन, आनंद में नित्य आदि करने लगे। अंताय उद्री अवला हरिदासु वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानंग तनते सहगोप गणई पानी सुजवस कंदर कंद मोले। देखो भाव में डूब रहा है। एक नदी को देखा, नदी को देखते ही क्या सोचते हैं, जमुना के नद्यस्तता तो मुकुंद गीत, जमुना की विहार आदि, जल विहार आदि से स्फूर्ति हो जाता है। वन देखा, एक जंगल को देखते ही वृंदावन की स्फूर्ति हो जाता है। उत्तम भागवत जी है, जो कोई वस्तु देखते सब राधा गोविंद की साक्षात लीलाओं की स्फूर्ति हो जाता है। जो कुछ भी देखते हैं, कोई सुंदर रमणी को देखा, वो वृंदावन की गोपियों की स्फूर्ति आ जाता है। तो मैं कहीं यही जगह बोला था, तो बोले कहने लगे, एक व्यक्ति मुझे कहने लगा, जो बताओ कोई कुरूपा लड़की को देखा उसको क्या उद्दीपन होगा? बोले क्यों नहीं, लीला के स्मरण हो गया। पूतना मोक्षण की लीला उत्पन्न हुई, उसको क्या? कौन सा पूतना मोक्षण की लीला? क्यों नहीं? पूतना तो कुरूपा थी कि नहीं थी? बाली वो बेस बना ली। तो सब जगह में ही भागवत, जो उत्तम भागवत जो होते हैं, वो स्थूल वस्तु नहीं देख रहे। जो वस्तु देखते हैं सब चित जगत के, उसको क्या उद्दीपन हो जाता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहा जहा नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति। वन देखी ब्रह्म ये वृंदावन, जहां नदी देखो ये माने कालिंदी। महाप्रेमे बाजी जाएगा। प्रेमिक जन जो होते हैं, और वो अपने आप हृदय में के लीला स्मरण हो जाए, स्फूर्ति हो जाती। तात्पर्य क्या है? ये जितने तत्व सिद्धांत आप जो सुन लिया, बस समझ लिया, वो सब क्या होगा? मृत्यु के समय भाई 2 अक्षर जिया में निकल जाए तो वही हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराय, अंत काल राम नाम आवत नाय। रामचरितमानस में नहीं, कौन बोला है? बोलो, कौन जानते हैं? बाली ने कहा। जब सब भगवान रामचंद्र बाली को जवाब तीर से मार दिया, बाली ने यही प्रश्न पूछा, ये प्रभु मेरे भाई आपके मित्र हो गया, मैं आपके शत्रु कैसे बने? मैं तो आपसे कुछ बिगड़ा नहीं है। आप तो कहते रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए बोरू वचन न जाए। आप रघुकुल के हैं, आप क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय है। क्षत्रिय लोग पीछे से किसी को बाण नहीं मारते हैं। आप मुझे कहां मारा? पीछे रह कर बाण मारा। ये क्षत्रिय कुल के रीति कहां से आप पालन तो नहीं किया आपने। इधर तो करे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरू वचन है। आप बताओ, आपकी पत्नी के रावण ने हरण करके ले गए, ठीक है। अरे मुझे थोड़ी सी समाचार दे देते, गंध मुझे मिल जाती, मैं रावण की चोटी के पकड़ करके आपके चरण में डाल देते। बाली इतने बलवान थे। एक बार बाली जो है समुद्र के तट पर जो है सूर्य के लिए वो अर्घ्य प्रदान कर, अर्घ्य मत दो, पानी लेकर के, पुष्प लेकर के ओम सूर्याय नमः ऐसे कर रहे थे। इतने समय रावण आकर के बाली को बोले युद्धं दे, मेरे साथ युद्ध करो। बाली बोले 2 मिनट ठहर जाओ, मेरे सूर्य उपासना हो जाए। तो बोले नहीं मेरे। तो रावण ने क्या कि बार बार बाली के ऊपर आघात करने लगे। बाली ने क्या कि बाएं हाथ से रावण कैसे पकड़ करके अपने कांख समझते हो, आर्मपिट में ऐसे दबा दी, और बिल्कुल जो कांख में वो होता है ना छोटा छोटा जो मच्छर क्या होता है, कीड़ा हो जाते कभी कभी, तो उसी के वहां थी वो कुट करके काटने लगे। बाली तो उसे सूर्य के दे क्या बोले अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, और देखो इतना विशाल रावण के शरीर वो बाली के कांख में है दबा कर रहा है।
और वो वैसे ऐसे ऐसे कर रहे थे है? और जब बाली ने जब ऐसे हाथ को उठा करके सूर्या नमक जब पानी डाल दिया और थोड़ा हाथ ऊपर उठे ने कांख ऊपर उठे और उस समय रावण भाग्य, रावण को भी नहीं है। तो बाली यही कह रहे हैं प्रभु मुझे थोड़ी सी ये हमें गंध दे देते। रावण कहाँ है? रावण का आपके चरण में मैं दे दे है। आप बताओ मैंने कब के कौन सा दोष किया? हमारे दो भाई हम लोग में झगड़ा हो रहे संपत्ति में, तो आप तो भगवान हो, आप है एक के पक्ष लिया और एक के मारा क्यों? तो रामचंद्र ने भागवत सुंदर उत्तर दिया है, जो परनारी के हरण करने वाली जो है उसके सामने से मारो पीछे से मारो दोष नहीं लगता है। वैसे रामचंद्र पैर उसमें पैर है बहुत सुंदर है, वो आतताई है। परनारी के प्रति जो कुदृष्टि रखने वाले जो है वो आतताई है। और आतताई समझते हो? उसके आगे से मारो और पीछे से मारो उसके क्या आता है? जैसे भगवान कहते हैं मैंने इसे तुमको मारा, इसमें कोई तो उसमें बाली ठीक है? बाली कहने प्रभु है आप तो दयालु हो, तो भगवान रामचंद्र कहने लगे ठीक है तुम्हारे प्राण को मैं दान कर देता हूं है। तो बाली कहने लगे प्रभु मेरे सौभाग्य को प्राप्ति हुई, आपकी चरण दर्शन करते हुए मेरा शरीर छूट जाए। तो उसे बाली तो इस समय ही कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराय अंत काल राम नाम अब तनाय। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कितने तपस्या आदि करते रहते हैं, कितने वेद अध्ययन आदि करते रहते हैं, किंतु अंतिम काल में भगवत नाम कहाँ आता है? इसके उदाहरण है भरत महाराज है, भाव औसत तक पहुंच गए और हिरण्यशिशु के चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ दिया तो दूसरे जन्म में क्या मिला? हिरण्यशिशु। 3 जन्म के बेकार चला है। बात ही सही है कि आप ये समझिए। हम इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं, स्वयं कह रहे हैं देखो तत्व ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। भजन ऐसे एक वस्तु है केवल कृपा कटाक्ष से प्राप्ति हो जाए आज हो जाए। इस्लाम क्या था? मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी ससियमा कृपा कटाक्ष भाजन। थोड़ी सी राधा जी की कृपा कटाक्ष हमारे पर हो जाए बस। राधा जी के जन्म महोत्सव पर हम तो यही प्रार्थना करते हैं ये राधे अब थोड़ी सी जो है अपने कृपा रूपी कटाक्ष हम कर दे बस, और कुछ नहीं है। जीवन में भजन साधन थोड़ी होता है कहाँ भजन होता है आप बताओ? नाम करने के लिए बैठे और सारे संसार की चिंता आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? सच आपको बोलो है आ ही जाता है सर। मंत्र को कहाँ मंत्र जब होता है नींद आ जाएगी। लय विक्षे अपद्वृत्ति कषाय और रस साधन, ये 5 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स आ जाता है। लय माने पुनः पुनः नींद आने के लय कहा जाता है। विक्षेप डिस्ट्रैक्शन, माइंड इधर उधर चले जाता है लय विक्षेप। अपतिपत्ति, मन को एकाग्रता करना बहुत कठिन हो जाता है, थोड़ी समय के लिए आता है फिर चला जाता है कहाँ। लय विक्षेप अपतिपत्ति कषाय, पूर्व जन्म की अनेकों प्रकार के जो कुछ संस्कार आज जो है वो आकर के क्या चित्त के विचलित कर देते हैं क्रोध आदि आकर के चित्त के विचलित करने से लय, इसी कहता है लय विक्षेप अपद्वृत्ति कषाय और रससाधन। जड़ संसार की वस्तु के आस्वादन में लग जाते
है भाई, ये सबके होता ही है। आप क्या क्या बताया, 5 ऑब्स्टेकल से आ जाता है, इसको जानना भी चाहिए। क्या हो जाता है, क्या क्या बताया, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कौशाय और रससाधन। जड़ बच्चा तो भजन कहाँ होता है? क्योंकि भक्ति राज्य में प्रवेश में इतना कठिन, इसलिए कहते हैं सुदुर्लभा। क्या बताया, एक तो दुर्लभ है, नहीं कहते क्या, सुदुर्लभ है। क्लेशग्नि सुबोधा। फिर दूसरी तीसरी पत्ता क्या है, सुदुर्लभ और मोक्ष लघुता कृतकार है। मुक्ति को भी उसमें क्या है, तुच्छ मान देते हैं। और सुदुर्लभ, बहुत चेष्टा करने पर भी, अनेक चेष्टा करने पर भी प्राप्ति नहीं हो रहा, इसे सुदुर्लभ कहा गया है। आवेश होना इतने सहज नहीं, जब तक वस्तु में अभिष्ट नहीं हो जाए तब तक प्राप्ति नहीं होगा। है उत्कंठा और आवेश, जब तक उत्कंठा नहीं हो, उत्कंठा क्या है आप बताओ, इगरनेस है क्या चीज। एक शिष्य गुरु के बोले, गुरुदेव सब तो मैं समझता हूं, उत्कंठा समझ में नहीं आ रही। उत्कंठा माने इगरनेस, वो छोड़कर गए, अर्थात उसी वस्तु के छोड़कर किसी वस्तु में प्राप्ति करना नहीं है। जैसे आपके प्यास लग गया, क्या चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, पान कर है। किंतु जल में जो थोड़ा और कुछ मिला दिया वो आपको नहीं, मुझे क्या पानी दो, शुद्ध जल, और उसमें कोई मिश्रित ना हो। है ठीक उसी प्रकार कहते हैं उत्कंठा, वस्तु की प्राप्ति के लिए इतने उत्कंठा हो। तो शिष्य गुरु के शिष्य कहने लगे, गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आ रहे उत्कंठा के बारे में। गुरु बोले, देख काल आ जाना, काल प्रातः काल में मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए चलना। गए, गुरु और शिष्य स्नान कर रहे थे नदी में। गुरुदेव ने जानबूझ करके शिष्य के सिर को पकड़ करके ऐसे पानी में डुबो दिया है। 2 सेकंड के बाद उठा है, शिष्य कहले, हाँ गुरुदेव प्राण। गुरुदेव ने पूछा, जब तुमको मैं डुबा दिया था तो और किसी को चिंता आ रहा था? बोले नहीं। क्या चिंता? बोले किसी पर ऊपर से आ जाओ, थोड़ा सांस ले लो बस। बोले उसी प्रकार उत्कंठा कहा जाता है, एकमात्र भगवत प्राप्ति छोड़कर का मुझे कुछ नहीं चाहिए है। उसी कहा जाता है उत्कंठा, जिस वस्तु जो है वही वस्तु की प्राप्ति छोड़कर के और दूसरी वस्तु में नहीं लेना चाहिए है। उत्कंठा कहा जाता उसके लिए है। अभी हम संसार में भजन करें, अनेक प्रकार की वासना है कि नहीं? कुछ में तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की वासना है, मेरे ये पद प्राप्ति हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अनेक प्रकार ऐसा के बारे में हमारी इच्छा है। ऐसा समझते हो? इसमें संसार की वस्तु जो है, यहाँ तो धर्म अर्थक में स्त्री पुत्र परिवार आदि धन आदि, यहाँ तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि भी मिल जाता है। चाहते हैं कि नहीं चाहते? प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपच रमणी में हृदय नटेत कथं साधु प्रेम न सुचिर ननुमन। मन शिक्षा में लिख रहे है। जीवन की सब प्रकार की आशा भी मुक्त चली जाए, किंतु प्रतिष्ठा रूपी जो विष्ठा आशा जो है वो छूटेगा नहीं। आप थोड़ी सी बोलने के लिए आपको दे देना, फिर थोड़ी दिन के बाद आप जो तो बोलना शुरू देखा तो हाँ हमारी कथा सुन करके शब्द थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो गया, फिर कहते महाराज हमें बोलने नहीं दिया। आता तो कुछ नहीं है, भजन तो कुछ नहीं किया है, रटंती और पटंती बदंती है। अनुभव तो कुछ नहीं है, भजन तो नहीं किया है, 1 लाख तो हरिनाम तो नहीं किया, तो क्या बोल दिया तुमने? तो भी नॉनसेंस। जो हरिनाम नहीं करते बोलता है उसको कुछ नहीं होता है।
क्योंकि नाम ही अनुभव कराते हैं। आप कुछ भी करो भाई, मैं सच बताता हूं, है ये नाम क्या करते हैं, आपको अनुभव कराएंगे। इसलिए तो महाप्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं नाम के ऊपर कार्य। चेतु दर्पण मार्जनम भव मां दावक निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरण विद्याबुद जीवनम आनंद मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम ही आपको अनुभव कराएंगे, बात ये सत्य है। और बाकी जो है ठीक है किंतु नाम जब तक नहीं किया और जो कुछ भी वो सब क्या है, बोलते जा रहे हो। कहते हैं महाराज ये वक्ता बहुत अच्छा बोला। मैंने उसको पूछो कितना हरिनाम किया, वो बोला तो बहुत अच्छा है। कर्ण क्या बोलते हैं, कर्ण रसायन हुआ, अच्छा बोला, किंतु उसके ठीक से बोलो, उसके सच उसके पास जाकर बोलो भाई तुमने हरिनाम किया, कितना किया? बोले 0। पूछना, नाम ऐसे एक वस्तु है भाई, अनुभव कराइए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। कलिजुग में केवल नाम अधरा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार है। यही नाम प्रभु। मैं जो कुछ कहता हूं, नाम छोड़ के संसार में है ही कुछ नहीं। नाम बिना नहीं आर कलिका था। बोलने तो कितने बड़े बड़े वक्ता है कि बोलते जा रहे, सबको रिझा दिया है आज। किंतु भाई उनके पूछो भाई तुम्हें कितने हरिनाम कितना किया? नाम जब तक नहीं किया, जो कुछ भी बोला वो तुम्हें कुछ फल नहीं मिलेगा। ऊपर से लोग प्रतिष्ठा दे देंगे, है देंगे नहीं दे, है किंतु उससे तुम्हें लाभ कुछ नहीं हुआ। जो जितना हरिनाम करते हैं, और यही नाम करते करते ये सब वस्तु क्या अपने आप तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा। स्फुरित समझ तो अपने आप हृदय में मैनिफेस्ट हो नाम को है। इसलिए तत्व सिद्धांत जानना ठीक है किंतु नाम करते रहिए। नाम प्रभु कितने बड़े नाम क्या है, वो अपने को आप जांच कर लिए है। आज नाम प्रभु ये है, इसी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन विल कम। इसलिए हर समय एक बात कहा जाता है, कल सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति है। और सब जगह में यही कहते हैं कि महाराज अपने अनुभूति के बारे में कुछ बताइए। जब कोई संत महात्मा जाते हैं ना, बैठते क्या पूछना है, अपने अनुभूति के बारे। शास्त्र में लिखा है, इधर उधर तो बोल दिया सारी, तो तुम्हारी अनुभूति क्या हुआ है? पिताजी की संपत्ति के दिखा करके तुम बहुत डिग मार ले। डिग मार समझते हो? कथा सुनाते हूँ कभी कभी। एक धनी घर के लड़का था, उनके शादी के समय जो है और एक धनी घर के लड़के के शादी की व्यवस्था जो ना वो, अच्छा चलो, तो अब उसके जो है पूछने लगे, जो नया जो दामाद होने वाला है ना, उनको पूछने लगे बोले तुम्हारी संपत्ति क्या है? उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? तुम्हारी संपत्ति क्या है? वो सारे संपत्ति क्या दिखा, बोले ये है ये तुम्हारे है? बोले नहीं मेरा पिताजी का है। ये तुम्हारे पिताजी का है ना? मेरा नाना जी का, दादाजी को है ना पूरा। तो तुम्हारे अपना क्या है? तुमने अपने क्या कमाई किया है? पिताजी ने ये मकान बनाया, पिताजी ने पिताजी के पिताजी सारी संपत्ति उन दिखा रहे हो, तुमने अपने क्या किया ये तो बताओ। बोले कुछ नहीं है। बोले बेकार की बात। तो हम लोग की उसी प्रकार समझ में आ रहे क्या बोलते जा रहा हूं
है? अपना क्या भजन किया? अपना संपत्ति भजन संपत्ति है? अपनी अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी अनुभूति करो। इसलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। अपनी अनुभूति करो, है? यही अपने अनुभूति कब होता है? ये राधा जी की कृपा में प्राप्ति हो जाए। राधिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा है? जो हम कहते जा रहे हैं भाई देखो, एक दिन आपकी अनुभूति होगा ये वास्तव ये वस्तु क्या है, हमें क्या प्राप्ति किया जीवन में, है? बहुत लोग के सुना दिया, बहुत लोग की कथा बोल दिया, बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया, बहुत मठ मंदिर बना लिया, बहुत कुछ कर दिया, किंतु मुझे मिला क्या चीज? गुरुदेव कहते थे पहाड़ को खोदा और खोदते खोदते क्या मिला? एक छोटी सी चुया मिली। चुया समझते हो? स्मॉल रैट। भजन उसी प्रकार है, अपने को भजन करना है, अनुभूति करना है। शास्त्र में रहे ठीक है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किंतु अपनी अनुभूति उसके तरफ में चले। वो अनुभूति कब होगी? जो जितने परिमाण हरिनाम करे, नाम ही अनुभूति करा देते। शास्त्र जितना आप अध्ययन कर रहे हो जो ठीक है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र को। शक्ति क्या है? अनुभूति की करना है। राधा जी के बारे में इतना है, किस प्रकार राधा जी कृष्ण किस प्रकार सुख प्रदान करती है? अपना कुछ नहीं है, सेवा इतने करते रहते, सेवा की भावना है। इसलिए तो यही सब तत्व इसमें बताते जा रहे हैं। इसलिए एक ही मैं आपको ये कहता हूं, देखो है इसमें जो है आत्मध्यान जो आ रहे हैं, आत्मानां चिंते तत्र तासां मध्ये मनोरमा रूप यौवन संपन्ना किशोरीं प्रमदाकृतिम नाना शिल्प अभिज्ञा कृष्ण भोगानुरूपिणम प्रार्थितमोपि कृष्णेन ततो भोग पुराण मुखे राधिका अनुचरिं नित्यं तत्सेवनम परायणम कृष्णादोपि अधिकं प्रेम्ण राधिकां प्रकृतितम प्रत्यनुदीनं यत्नतयो संगातकारिणीं तत्सेवनं सुखाह्लाद भावित ओति सुवर्स्थनम इत्तद्मानं विचिन्त्य तत्र सेवा समाचरेत् ब्रह्ममुहूर्तम् आरभ्य यावत् तन्मुख सात्महानिशि। इसकी सारी है कर देखो, आत्मा न अपने आत्मा की चिंतन करो, अपने राधा जी की सेवा में कैसे नियोजित करो, यही कहते जा रहे हैं। मैं अपने को क्या चिंतन करो? मैं राधा जी की एक सेविका हूं। आत्मानं चिंते तत्र तासां मध्ये मनोरमा रूप और यौवन संपन्ना किशोरी प्रमदाकृतिम। अपने स्वरूप के चिंतन करते जाए। जब तक स्वरूप के चिंतन नहीं हो रहा है तब तक भजन नहीं होते जा रहे। भजन शब्द का अर्थ होता है सेवा। सेवा करो, कब करोगे? सेव्य वस्तु के समान यदि नहीं हो, सेवा नहीं होता है। जैसे शिष्य गुरु के सेवा आदि कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यदि वो शिष्य गुरु के भावों की जान लेते हैं और तब सेवा करते, उसकी कहा जाता है ठीक ठीक सेवा होता है। गुरु ने कहा पानी ले आओ, गुरु के प्यास लग गया, पानी ले आओ, शिष्य दौड़ करके चले गए। थोड़ी 5-10 मिनट के बाद लौट करके आ गया। गुरुदेव ने कहा अरे पानी कहाँ है? गुरुदेव, शिष्य कहने लगे गुरुदेव मेरा एक भूल हो गया। क्या भूल हो गया? आपके पूछा नहीं कौन सा पानी लेकर के आऊं, ठंडी पानी ले आऊं कि
गर्म पानी ले। गुरुदेव बोले अच्छा देख गर्म पानी कहाँ से लेगा, जा जल्दी जा ठंडी पानी ले आओ। चले गए। फिर 10 मिनट के बाद लौट करके खाली हाथ में। अरे गुरुदेव बोले पानी कहाँ है ना? गुरुदेव एक बात मैं पूछने भूल गया। बोले क्या, कौन सा बात? नहीं गुरुदेव आप बताओ, ये आप जो है नल के पानी पियोगे कि बिस्लरी पानी पियोगे? गुरुदेव बोले कहाँ तू बिस्लरी, क्या बाजार से कहाँ से बिस्लरी पानी लेकर, चलो नल के पानी ले आओ, प्यास लग रही है ना। फिर दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट बाद लौट करके आया। तो अरे पानी कहाँ है? मैं गुरुदेव और एक चीज मैंने भूल गया पूछने के लिए। क्या पूछो? अच्छा गुरुदेव बताओ, अब जब पानी जो ले आऊं है कौन से ग्लास में ले करके आऊं? प्लास्टिक ग्लास की है स्टील ग्लास में लेकर? वाले कोई बात नहीं, प्लास्टिक ग्लास में। दौड़ करके चले गए। फिर दौड़ करके फिर 10 मिनट के बाद वो आगे। गुरुदेव कहते पानी कहाँ है? गुरुदेव और एक चीज भूल गया आपको पूछने में। बोले कौन सा? बोले गुरुदेव आप बताओ, पानी तो लेकर के मैं आऊंगा प्लास्टिक ग्लास में, क्यों आप मैं ट्रे में लेकर के हाथ में पकड़ करके लेकर के आऊं, ये मैंने पूछा। बोले पानी पीने की जरूरत है, मेरा पानी प्यास हो गया सर। तो गुरु सेवा होता है बताओ है? तो सेवा सेवक तब से कहा जाता है, सेवा की उसी प्रकार सेव्य वस्तु के हृदय के जान करके है। इसलिए कहता है राधा जी क्या कहते हैं, राधा तत्व में ही है। स्वयं राधा जी कृष्ण की सारी इच्छा को जानती है, इसलिए सर्ववांछा पूर्ति करे आराधने। राधा जी कृष्ण की सारी इच्छा को जानती है। थोड़ा ही राधा तत्व में अभी तो इधर नहीं सुनो। राधा जी कृष्ण की कैसे सेवा कर रही है ना? कृष्ण की सारे इच्छाओं को क्या करते हैं वो जान लेती है। सर्ववांछा राधा की इच्छा के कृष्ण की जानते हैं, क्योंकि कृष्ण ही हमारे क्या है, इष्ट वस्तु है। कृष्ण की सेवा करना ही हमारे एक मूल तात्पर्य है। विषय विग्रह कृष्ण है। तत्व सिद्धांत में सुनिए अच्छी तरह से, विषय विग्रह कौन है? कृष्ण है। आश्रय विग्रह क्या है? राधिका है। आश्रय विग्रह की तात्पर्य क्या है? विषय विग्रह की सेवा करना है। इसलिए राधा जी जो कुछ भी करते हैं, राधा जी पहले जानती है, कृष्ण के हृदय को जान लेती है। यहां तक भी राधा जी मान कर लेती है। क्यों मान करती है? कृष्ण के सुख हेतु। कृष्ण सुख हेतु राधा सब करे लोक व्यवहार। कृष्ण के सुख के लिए सबका लोक व्यवहार सब करती जा रही है। या तो राधा जी मान कर लेती है, कृष्ण के 2-4 बात भी सुना भी देती है। किस लिए? कृष्ण के सुख के लिए। इसलिए कहते हैं प्रिया यदि मान करी करे वत्सन, वेद स्तुति होइते मोर हरे मोर मन। स्वयं कृष्ण करें, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग वेद स्तुति में मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पसंति सूर्य दिव चक्षुराततम। कृष्ण कहते हैं उससे मेरा प्रसन्नता नहीं है, किंतु राधा जी जब मुझे कोटु वाक्य से मुझे कुछ बोलते रहते हैं, तुम चोर हो, लंपट हो, बदमाश हो, छल है, कपटी हो, ऐसे शब्द बोलते हैं, हृदय में मुझे आनंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर मन। क्यों राधा जी ऐसी क्यों बोलती है? न कृष्ण के सुख देने के लिए। वो जान लेती है ये इस प्रकार व्यवहार करने से कृष्ण प्रसन्न, और कोई कारण नहीं है। जैसे सती नारी पति देव के हृदय को जानकर के सेवा आदि करते हैं। एक उदाहरण देते जा रहे, सती नारी पति देव की हृदय को जान करके सेवा आदि करते, जब जिसको उनकी जो वस्तु जरूरत होता है। उसी प्रकार राधा जी कृष्ण की सारे वस्तु को जान लेते हैं और जानकर सेवा आदि करते। और देखो ये सेवा भी करते थे बहुकांत बिना नहीं रसर उल्लास। यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के सारे सुख प्रदान करने वाली, तो अनेकों यदि कंसोर्ट नहीं हो
कांता नहीं हो, बहु कांता बिना नहीं रसे उल्लास है। इसलिए स्वयं राधा जी क्या कर लेती है, अनेकों जो सखी के रूप धारण कर लेते हैं। यहां तक भी देखो दास सख वात्सल्य समस्त भावों के एक एक मूर्ति को प्रकाश कर देती है राधा तत्व में। सुनिए अच्छी तरह से, ये जो सखा है क्या चीज, एक राधा जी की वो एक एक सख भाव के एक मूर्तिमान प्रकाश भी कहा गया। वात्सल्य रस के एक मूर्तिमान प्रकाश ही है नंद जसोदा, ये सब राधा से ही प्रकट हुए हैं। क्यों, राधा जी जो है, ये जो रस जो है ये मूल रस है। जैसे महासमुद्र से अनेकों नदियां निकलती है और उस समस्त नदी के जल फिर कहां जाता है, महासमुद्र में समाहित होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस समस्त रसों की उत्स कौन है न, कांता रस है, जिसके माधुर्य रस कहा जाता है। जन्मादस्य जतः है, श्रीमद् भागवत में पहली श्लोक में जो कहा गया, जन्मादस्य जत नदित रत विगसराट, जन्म आदि रस श्रृंगार रस कहा जाता है। और वो श्रृंगार रस के साक्षात जो है वो कहां से होते, सब राधा जी है। इतना हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का रहे हैं, ये श्रृंगार रस होता है। और समस्त रसों की वो मूल उत्सव भी कहा जाता है। समस्त रसों की वो कृष्ण की सेवा आदि करती है। किंतु साधा समय हो गया, हाँ भाई बंद कर दो है। अभी तो शुरू किया, इतने समय तक बोला तो कुछ नहीं बोला, अभी तो इंट्रोडक्शन में अभी तो थोड़ा बोलते जा रहा हूँ है। कल तो एकादशी है ना, खाना नहीं चाहिए ना है। दशमी के दिन रात में भोजन करना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन पूर्ण निर्जला होनी चाहिए है। किंतु हम लोग उल्टा करते हैं, इसलिए भक्ति नहीं हो रही। हम तो चलो आपके छोड़ देता हूं। हम इसलिए कह रहे हैं, ये जो है समस्त रस के उत्सव कौन है, तो एक सेकंड बोल देता हूं। ये राधा जी के तत्व इतने सुंदर है। जन्मादस्य जन्म आदि रस श्रृंगार रस कहा जाता है। श्याम के कराए श्याम रस मधुपान है, श्रृंगार रस। इसलिए राधा जी के क्या कहा जाता है, श्यामा है। हम लोग ब्रज में क्या बोलते हैं, राधे श्याम श्यामा श्याम है। कृष्ण के लिए श्याम शब्द प्रयोग हो गया, राधा जी के लिए श्याम शब्द क्यों प्रयोग हो, श्यामा कैसे हो गया। कृष्ण यदि कहा जाए श्याम वर्ण होने के नाते कृष्ण के श्याम कहा गया है। और राधा जी के लिए क्या कहा गया, श्यामा। राधा जी के लिए श्यामा शब्द क्यों प्रयोग हुआ, कल बताएंगे, इसको चिंतन करना पड़ेगा है। आज राधा जी के क्या नाम है, श्यामा। राधा जी का नाम श्यामा किस लिए, बताओ। जब वो कृष्ण के बारे में सोच रही थी तो सोचते सोचते उनकी रंग कांति जो है कृष्ण, क्या बोलते, राधा जी काली हो गई है। काली कृष्ण के बारे में से क्या बोले, वो इसके बारे में कृष्ण क्या बोले, कृष्ण रूप धारण, कृष्ण काली रूप धारण किया और राधा जी वही कर रहे है ना। वो जावट में जो हो जाते हैं ना, जो एक समय जो है राधा कृष्ण जो है दोनों घर में मिल रहे हैं, जटिला कुटिला किसी का भनक लग गया तो उन्होंने बाहर से वो लगा दी, लगा दी और सारे ब्रज की सारे लड़कियों की स्त्रियों के बुला कर, देखो तुम विश्वास नहीं करते हो है, यहाँ पर अभी तो चूहा तो इसमें घुस गया है, देखो आज समझे। तो बोले अच्छा ठीक है, खोला देखा तो उसमें कृष्ण राधा जी कहने लगे अभी क्या करें, ये तो रंगली हाथ में पकड़ लिए। कृष्ण बोले चिंता मत कर। कृष्ण ने क्या कि काली धारण किया, जीभा के ऐसे लंबा कर दिया, अपने बंशी का ऐसे टेढ़ा कर दिया जैसे लग रहे हैं देवी काली के हाथ पर है वो क्या बोले खड़ गए है।
और राधा जी जो है पास में ऐसे खड़ी बैठी हुई, दरवाजा खुली, देख बोले तो ऊपर देखो ये तो काली की देवी के तुम्हारे उपासना कर रही है, तो यहाँ पर कृष्ण कहाँ है? जेठला कुटला बोले हाँ ये तो बात, किंतु वो हम जो करें वो राधा जी के नाम श्यामा कैसे हुई, इसको भी आपको जानना चाहिए। हम राधे श्याम श्यामा, कृष्ण के लिए तो श्याम शब्द ठीक है, किंतु राधा जी के लिए श्यामा शब्द क्यों कहेंगे? कल बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो राधा रानी की जय, जय श्री राम। अर्थ राधा जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा जय जय गोरा चांदी, आरती को शोभा, जाह्नवी तट बने, जग मन लोभा, दक्षिण निकाय वामे गदाधर, हरि निकटे अद्वैत श्री वासु।
वेदांत स्वामी महाराज की जय, भक्ति कल्याण के शुभ स्वामी महाराज की जय, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय, श्री भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, श्री गुरुवर की जय, वैष्णव वृंद की जय, संत वृंद की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, आज की आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।